न वहाँ पे आपके नेता मुकेश सहनी वहाँ पहुँचते हैं, न ही वहाँ कांग्रेस के जो 6 जीते हुए विधायक हैं वो पहुँचते हैं। तो हो जाता है ना स्पष्ट कि महागठबंधन तो ठीक नहीं है। महागठबंधन की जो बात बोलते हैं तो जी। महागठबंधन निश्चित ही अब महागठबंधन का कोई मायने मतलब अब नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और उसमें इंडिया ब्लॉक, इंडिया वर्सेस एनडीए होगा और हम लोग इंडिया ब्लॉक के आदमी रहेंगे। वीआईपी या फिर कोई भी दल महागठबंधन में नहीं है, इंडिया ब्लॉक में है, तो ये बात सही है, महागठबंधन से आउट हो गई वीआईपी। एनडीए सरकार ने जो सब वायदे किए हैं जनता से, जी। जनता के हित के वायदे, उस पर हम लोग वॉचडॉग का काम करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीति ऐसी होती है जहां पर कोई भी संडे नहीं होता है। राजनीति का बिहार में संडे नहीं होता है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, यहाँ राजनीति उफान पर ही रहती है। अब देखिए ना, बिहार में सरकार बन गई और अब जो है बिहार में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था और उसी दौरान एक ऐसी रणनीति निकल करके, राजनीति निकल करके सामने आई जिस पर चर्चा बेहद जरूरी हो गई। तो हमारे साथ अभी बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील, वो मौजूद हैं। क्या हो गया, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव और उस समय मतलब सब कुछ ठीक तो नहीं दिख रहा है आप लोग के गठबंधन में? नहीं, क्या इसमें तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष राजद के ही बनना था। माननीय तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हम उनको शुभकामना देते हैं, हम उनको बधाई देते हैं। तो ऐसे में कौन सी बात आपको ऐसी नागवार गुजरी जो इस तरह के प्रश्न का जनक हुआ? सीधे तौर पर मेरा ये सवाल है, अब देख लीजिए कि जैसे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था, एक पोलो रोड पर जो आवास है उनका, वहां पर मीटिंग बुलाया गया था, महागठबंधन के तमाम लोगों को कहा गया था। न वहाँ पे आपके नेता मुकेश सहनी वहाँ पहुँचते हैं, न ही वहाँ कांग्रेस के जो 6 जीते हुए विधायक हैं वो पहुँचते हैं। तो हो जाता है ना स्पष्ट कि महागठबंधन तो ठीक नहीं है, महागठबंधन सब। संभवतः ये राजद के विधायक दल की मीटिंग थी, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं तो नहीं, नहीं थी। महागठबंधन के या जो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो वो तो पूरा विपक्ष करता है मिलके। नहीं, ठीक है। देखिए, महागठबंधन की जो बात बोलते हैं तो जी। महागठबंधन निश्चित ही अब महागठबंधन का कोई मायने मतलब अब नहीं है, क्योंकि महागठबंधन का फॉर्मेशन हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जी। जिसके मुख्यमंत्री के चेहरा माननीय तेजस्वी यादव जी और उसके उप मुख्यमंत्री का चेहरा सन ऑफ मलाह आदरणीय मुकेश सहनी जी थे। अब बिहार चुनाव समाप्त हो गया है, अब महागठबंधन का कोई औचित्य है नहीं, तो अब इसको इंडिया ब्लॉक का नाम दे, क्योंकि हम लोग 2029 के विधानसभा चुनाव की तैयारी लोकसभा सॉरी जी, जी। 29 में लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और उसमें इंडिया ब्लॉक, इंडिया वर्सेस एनडीए होगा और हम लोग इंडिया ब्लॉक के आदमी रहेंगे। महागठबंधन का कोई स्वरूप अब का मतलब उचित आप है नहीं। ऑफिशियली मुहर लगा रहे हैं कि अब चुनाव खत्म हो गया, तो अब विपक्ष की भूमिका जो है, जिसमें विपक्ष को एक विपक्ष कहा जाए, महागठबंधन नहीं कहा जाए, ये कह रहे हैं आप? अब विपक्ष हुआ, विपक्ष में हम लोग एक साथ हैं, चूंकि इंडिया ब्लॉक में भी हम लोग एक साथ हैं। तो इंडिया ब्लॉक का जो यहाँ पर जो आप नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के नेतृत्व जाना था, नहीं गए गए क्यों नहीं मुझे नहीं पता जी। हमारे तो कोई विधायक अभी दुर्भाग्यवश है नहीं, इसलिए हमारे जाने का तो औचित्य कोई पैदा होता ही नहीं है कि वहां जाकर के विधायक दल के मीटिंग में हम क्या करेंगे। कांग्रेस क्यों नहीं गई इसका जवाब कांग्रेस देगी, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है बिहार में, सभी लोग साथ हैं। अब वो मीटिंग केवल राजद की थी कि कांग्रेस की भी थी, इसकी जानकारी मुझे स्पष्ट नहीं है। जी। तो मतलब अब अगर इस बात को कहा जाए कि बिहार में अब वीआईपी या फिर कोई भी दल महागठबंधन में नहीं है, इंडिया ब्लॉक में है, तो ये बात सही है, महागठबंधन से आउट हो गई वीआईपी, इंडिया ब्लॉक में साथ है? नहीं, महागठबंधन से आउट होने का प्रश्न नहीं, महागठबंधन ने अपना काम खत्म कर दिया, वो डिसॉल्व हो गया, महागठबंधन की जरूरत नहीं है ना, महागठबंधन ही नहीं रही है। महागठबंधन नहीं रही, तो आउट होने का क्या है। अब महागठबंधन रहा नहीं, इंडिया ब्लॉक के बैनर तले हम मजबूती से लोकसभा का चुनाव 2029 में लड़ेंगे और एनडीए को करारी हार देंगे। तो सीधे तौर पर बताइए, जिस चुनाव के दौरान जो जितने वादे किए गए थे और एक और भी तरह की बातचीत हुई, एनडीए ने भी जो वादे किए थे, तो उस पर कौन फिर पलटवार करेगा, कौन सत्ता पक्ष को घेरेगा जब आप लोग इस मजबूती से एक साथ नहीं रहिएगा तो? नहीं, एक साथ हम लोग हैं, इंडिया ब्लॉक में भी हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे
सकारात्मक विपक्ष का मतलब होता है कि एनडीए सरकार ने जो सब वायदे किए हैं जनता से, जी। जनता के हित के वायदे, उस पर हम लोग वॉचडॉग का काम करेंगे और इस बात के लिए एनडीए को बाध्य करेंगे कि वो अपने वायदे पूरा करे, ताकि जनता का आकांक्षा पूरा हो सके। चाहे वो आप 2 लाख रुपए महिलाओं को देने के लिए हो, जी। चाहे वो नौकरियां देने के लिए हो, जितने वायदे किए गए वो एनडीए निभाए, इसके लिए हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे, एनडीए को बाध्य करेंगे, वॉचडॉग का काम करेंगे, सकारात्मक विपक्ष का काम करेंगे। तो और आगे वीआईपी की क्या रणनीति है? नहीं, आगे वीआईपी की रणनीति है कि पहले तो हम अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं कि इस तरह के रिजल्ट क्यों आए, और इसके लिए सभी लोगों से मीटिंग का दौर जारी है। हम आत्मचिंतन करेंगे, हम आत्ममंथन करेंगे, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जो सब गलतियां हुई वो नहीं दोहराया जाएगा। जीते हुए जो घटक एनडीए की बात करें, उसके जो घटक दल हैं, लोजपा जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, वे लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब जबकि वो जीते हैं, उनका प्रदर्शन बढ़िया रहा है, क्या ऐसी रणनीति है वीआईपी पार्टी की कि वे भी यात्रा करेगी, जनता के बीच जाएगी? अभी नहीं, निश्चित ही वीआईपी पार्टी बिना जनता से विमर्श किए हुए, संवाद किए हुए अपने हार के कारणों की समीक्षा कैसे कर सकते हैं? तो हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए जनता का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और जनता से बिना इंटरेक्ट किए हुए, जनता के से उनकी समस्याओं का, उनकी आकांक्षाओं का बिना फर्स्ट नॉलेज लिए हुए हम कैसे कोई भी रणनीति तैयार कर सकते हैं? तो जनता से संवाद, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, और हम उस पर संवाद जारी रखेंगे और अपने हारों की समीक्षा करके अगर देखेंगे कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, कहाँ चूक हुई, महागठबंधन के घटक दलों में समन्वय कम दिखा, समन्वय क्यों कम, कुछ जो गलतियां हुई नहीं हुई, सारी चीजों को लेकर के अब क्या करना है, सारे तो हमें जनता से विमर्श के बाद, हमारे कार्यकर्ता नेताओं से विमर्श के बाद, हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुकेश सहनी जी इसकी रणनीति तैयार करेंगे, और जो रास्ता वो दिखाएंगे हम लोग एक सच्चे सिपाही की तरह उस रास्ते पर चलेंगे। देखिए, जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पर सच्चे सिपाही की तरह चलेंगे। लेकिन बड़ी बात उन्होंने यह कह दी है, डॉक्टर सुनील जी जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कही है कि बिहार में महागठबंधन का अब औचित्य रहा नहीं, काम पूरा हो गया। चुनाव के दौरान जो है कॉमन जो मैनिफेस्टो था, जनता के बीच जाना था, इसका काम था महागठबंधन का। तो चुनाव समाप्त होते ही अब महागठबंधन का औचित्य नहीं रहा। लेकिन वीआईपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी इंडिया ब्लॉक के मेंबर हैं, और 2029 के लोकसभा चुनाव पर अब नजर है कि कैसे 2029 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जाए, जीता जाए। इसके लिए अब साझा रणनीति आने वाले समय में बनेगी। अब जुड़े लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।